सदन के अंदर डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो और मंत्री शिल्पी नेहा का जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। आखिर में क्यों दहाड़ते हुए नजर आए टाइगर जयराम कुमार महतो मंत्री शिल्पी नेहा को लेकर के दोस्तों, उनके ऊपर में क्या कटाक्ष बोले हैं। बीच में जब स्पीचेस दे रहे थे, यानी कि बयान जब जारी था सदन के अंदर में, जिस मुद्दे पर वो बात कर रहे थे माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो, उसी टाइम को यानी कि वेस्ट करते हुए, उनके टाइम को लेते हुए खड़ा होकर शिल्पी नेहा का कुछ बयान जारी हो जाता है, जिसे दोनों के बीच में ज़बरदस्त टकराव देखने को मिलती है, ज़ुबानी जो है वो जंग देखने को मिलती है। अब आप लोगों को हम सबसे पहले वीडियो दिखाने पा रहा हूं दोस्तों, आप इसको किस नज़रिए से लेते हैं, आप किस वे में इसको देखते हैं, आपका विचार क्या है वो नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बताइएगा और ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो पे हम नज़र डालते हैं और वीडियो आप लोगों को सबसे पहले दिखाते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। आभार आदरणीय अध्यक्ष महोदय। ऐसे नहीं होता है मैडम, ऐसे नहीं होता है। विधानसभा का कुछ परिपाटी होता है और परिपाटी के तहत ही उस सब बात को रखा जाता है। आप कहीं सूचना में इसका हो गया, आपको बता गया, ले लिया मैंने, आपको सूचना ले लिया। चलिए बोलिए जयराम जी, आपका सूचना ले लिया हम लोग। कंफ्यूज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है आवाज बिल्कुल से। तो चलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत 5,508 करोड़ का अनुपूरक बजट जिसे आज प्रस्तुत किया गया, पर माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि जब पूर्व में ही जो बजट है उस बजट का खर्च करने में सरकार जब असमर्थ है, तो फिर इस नए अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार के इस अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े होते हैं। बजट की सार्थकता तभी सिद्ध होगी अध्यक्ष महोदय जब पूर्व में जो बजट हमारे पास है उनका हम लोग ठीक से खर्च कर पाए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को चूंकि मूल बजट भी 2 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा, इस राज्य के किसान, छात्र, नौजवान बड़ी आशा से देख रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ये मालूम होता है अध्यक्ष महोदय कि किसान का जो बजट है उसमें 1/4 खर्च कर पाने में हमारी सरकार सक्षम है। तो ऐसे में उम्मीद रखते हैं कि जब मूल बजट प्रस्तुत हो उस समय इस प्रकार की दुविधाएं ना हो अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा सा एक विषय, सदन के सरकार के एक वरिष्ठ विधायक ने नक्सलियों पर बात किया था और मैं सहमत भी हूँ, इसमें पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार दोनों का योगदान है कि आज नक्सली गतिविधियां इस राज्य में कम हुई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा ये है और मेरा कहना भी ये है, अभी वर्तमान में अगर आप झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को जांचेंगे तो वहां 72 नक्सलियों की सूची है। अगर आप उनके नामों को पढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 नाम पढ़ ही देता हूं। मिसिर बेसरा, प्रयाग माझी, अजय महतो, सुभाष महतो। जब इन लिस्टों को पढ़ेंगे ना अध्यक्ष महोदय, तो आप 1970 के दौर को भी थोड़ा कंपेयर करेंगे कि जब उस समय झारखंड आंदोलन, अलग राज्य की जो लड़ाई थी, और उस समय जिन लोगों, जिन कौम का जान गया था, आज वे लोग नक्सली के रूप में उनका जान जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। 72 में हमको लगता है कि 50 आदिवासी नक्सली है अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, और नक्सली भी आदिवासी अध्यक्ष महोदय। खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए देखते हैं क्या ये मुद्दे उठाते हैं। मैं आज से लगभग 18 साल पहले इस देश के एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी, 17 तारीख 2रा महीना 2007। उसका शीर्षक था अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर थर कांपते थे
यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे हैं नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल है अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कार्य आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना। आप कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा दीजिए, समय हो गया है, सरकार का उत्तर होना है। मैडम, मंत्री मैडम ये 12वां महीना की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय। शिल्पी नेहा का जो है वो बयान इसी बीच में जारी चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? जयराम जी कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा दीजिए। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूँ या संवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ सरकार की। क्या मंत्री मैडम एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं, चलिए क्यों बाधित करेंगी, क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। चलिए चलिए, हो गया, विफलताओं को स्वीकार कीजिए, हो गया, चलिए। मंत्री मैडम 1 मिनट के, एक तो हमें वो होते हैं, कोई होते हैं जो उग्र हो जाते हैं, और ये तो नेचुरली चीज़ है, होना है, स्वाभाविक है। किसी के भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, बाकी किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी के बारे में बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब दो यानी कि शख्स के बीच में कोई वार्तालाप होती है, वार्ता होती है, बातचीत होती है, एक का थोड़ा सा अगर वॉल्यूम हाई है तो दूसरा का अगर नॉर्मल इक्वली रहता है हमेशा, फिर तो ठीक है। अगर उसका भी ऐसा हाल है तो दोनों के बीच में ऐसा होता स्वाभाविक है और ये अनिवार्य है, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब ये मंत्री शिल्पी नेहा को यानी कि ये जो बात बोले हैं बीच में, माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जो स्पीचेस दे रहे थे, ये स्पीच के दौरान में, ये बयान के दौरान में उनका बयान क्या ये सही है, गलत है, नहीं देना चाहिए, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल अभी 2 दिन जो है वो स्थगित है, अभी सत्र नहीं चल रहा है। 4 दिन मुकम्मल जो है वो कंप्लीट होने के बाद 24 से 28, उसके बाद 1 से 2 तारीख तक बंद रहेगी। फिर यहाँ से जो है वो 2 तारीख के बाद से 3 तारीख के बाद से जो है, यानी कि 3 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। अब इस पर जो है वो अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं अब लोगों की आना जो है वो शुरू हो चुकी है, आ रहे हैं सदन के पटल पर लोग जो है वो बातों को रख रहे हैं, बात बता रहे हैं, समस्याओं को लेकर के बात रख रहे हैं। जो भी है इस वीडियो को शेयर करते हैं। मज़ीद और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।